श्री राम आदर्श विद्यापीठ उच्च माध्यमिक विद्यालय लक्ष्मणगढ़ अलवर विषय संस्कृत की ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थी व्याकरण प्रकरण में प्रत्यय प्रकरण पढ़ रहे हैं। उस प्रत्यय प्रकरण को आगे बढ़ाते हुए आज पढ़ेंगे तव्यत् प्रत्यय। तव्यत् प्रत्यय देखिए, तव्यत् प्रत्यय का तव्य भाग शेष रहता है। तव्यत् प्रत्यय का तव्य भाग शेष रहता है, तो इसके अनियर प्रत्यय के समान ही तव्यत् प्रत्यय योग अथवा चाहिए अर्थ में प्रयोग होता है। इसमें इसका तव्य भाग शेष बचता है और रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। ठीक है, अब देखिए नंबर 1, अनियर प्रत्यय के समान प्रत्यय के समान तव्यत् प्रत्यय योग अथवा चाहिए अर्थ में, योग अथवा चाहिए अर्थ में तव्यत् प्रत्यय का प्रयोग होता है। तव्यत् प्रत्यय का प्रयोग होता है। तव्यत् प्रत्यय का तव्य भाग शेष रहता है। शेष रहता है। रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ धातु प्रत्यय शब्द पहले पुल्लिंग में, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, और नपुंसकलिंग। तो देखिए, अर्ज धातु है। अर्ज माना होता है कमाना। अर्ज का मतलब होता है कमाना। तव्यत् प्रत्यय जोड़ा, इसका तव्य भाग शेष रहता है। ठीक है, यह बन गया अर्जित तव्य। क्या बन गया? अर्जित तव्य पुल्लिंग में। राम रमा फल के समान, कमाना चाहिए अर्थ हो गया। यहाँ अर्जितव्या, अर्जितव्या, और यहाँ हो जाएगा अर्जितव्यम। क्या हो जाएगा? अर्जितव्यम। इसी तरह
चुर, चुर माने चुराना, तव्य प्रत्यय यहाँ चोरी तव्य हो जाएगा, चोरी तव्य, यहाँ चोरी तव्या, और यहाँ चोरी तव्यम। चल है, चल माने चलना, चलितव्य चलना चाहिए, चलितव्य, चलितव्यम। ठीक है, उसके बाद जी है, जी माने जीतना, जी, जी माने जीतना, जेतव्य जीतना चाहिए, जेतव्य, जेतव्य। ठीक है, गम माने जाना, गंतव्य, गंतव्य, गंतव्यम। उसके बाद क्रोध, क्रोध माने क्रोध करना, यहाँ आ जाएगा क्रोधितव्य, क्रोध करना चाहिए, क्रोधितव्य, क्रोधितव्य। अगली धातु है क्री, क्री धातु तव्य प्रत्यय, इसका बनता है कर्तव्य। प्रत्ययों में जहां री आता है उसका होता है कर्तव्य, कर्तव्यम। उसके बाद है दा, दा माने देना, तव्य प्रत्यय, दातव्य देना चाहिए, दातव्या और दातव्यम। उसके बाद है गण, गण माने गिनना, गणितव्य, गणितव्या और गणितव्यम। उसके बाद है धा, धाव है, धाव माने होता है दौड़ना, धाव, धाव माने दौड़ना, दौड़ना चाहिए, धावितव्य, धावितव्या,
धावितव्यम। उसके बाद है दृष्ट। दृश्य मान होता है देखना, यहाँ हो जाएगा दृष्टव्य। द्रष्टव्या, द्रष्टव्यम, दृश्य, द्रष्टव्य, द्रष्टव्य। उसके बाद है नी। नी मान ले जाना, नी माने ले जाना। नेतव्य। प्रत्ययों में आकारांत और इकारांत का ए हो जाता है उपदा में, धातु की उपदा में। नेतव्य, नेतव्या, नेतव्यम। पा, पा मान होता है पीना, पातव्य, पातव्या, पातव्यम। पातव्यम। अगली धातु है प्रच्छ, पच्छ और पट। अगली धातु है प्रच्छ माने पूछना। यहाँ आ जाएगा प्रष्टव्य, प्रष्टव्या और प्रष्टव्यम। पूछना चाहिए, पूछना चाहिए। पथ, पथ माना होता है करना, पथ माना होता है करना। तव्य प्रत्यय पतितव्य, गिरना चाहिए। पतितव्या और पतितव्यम। पत हो गया। उसके बाद है पच। पच माने पकाना और च और जय का तो कै हो जाता है। पक्तव्य, पक्तव्या पकाना चाहिए और पक्तव्यम। ठीक है, पचमान पकाना। भू, भू माना होना। भवितव्य, भवितव्या, भवितव्यम। भवितव्यम, भू माने होना चाहिए। भक्ष माने खाना, भक्ष। भक्षितव्य,
भक्षितव्य, भक्षितव्यम। ठीक है, उसके बाद है भास। भास माने कहना, भाषितव्य, भाषितव्य, भाषितव्यम, भाषितव्यम। ये तुम्हारा तव्यत प्रत्यय। तव्यत प्रत्यय का तव्य भाग शेष बचता है। अनेक प्रत्यय के समान योग अथवा चाहिए अर्थ में तव्यत प्रत्यय का प्रयोग होता है। तव्यत प्रत्यय का तव्य भाग शेष रहता है। रूप तीनों लिंगों में चलते हैं और ये तुम्हारे धातु, प्रत्यय, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग और नपुंसक। अपने प्रत्यय के तीन भेद रहे कि कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। अपन पढ़ चुके हैं कर्तृ प्रत्यय और अब पढ़ेंगे तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों के बाद में जुड़ने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। अब पढ़ेंगे अपन तद्धित प्रत्यय। और इनसे बने शब्द क्या कहलाते हैं? तद्धितान। और तद्धित प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि के बाद में लगते हैं वो तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, तद्धित प्रत्यय में अपन पढ़ेंगे आज तुम्हारा तरप प्रत्यय। कौन सा? तरप। तरप प्रत्यय का तर भाग शेष बचता है। क्या जुड़ता है? तर भाग शेष बचता है। अब देखिए तरप प्रत्यय का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो में से किसी एक की श्रेष्ठता और दूसरे की कमी को बताने के लिए तरप और यशुन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तरप प्रत्यय का तर भाग शेष बचता है और इसके रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। तो अब लिखिए परिभाषा। दो वस्तुओं में से किसी एक को श्रेष्ठ, नंबर 1, दो वस्तुओं में से किसी एक को श्रेष्ठ अथवा खराब बताने में तरप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। नंबर 2, तरप प्रत्यय का तर भाग
चलते हैं। रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। और यहाँ धातु, धातु नहीं शब्द, प्रत्यय, क्योंकि कृत प्रत्यय तो धातुओं के बाद बन जाते हैं और तद्धित प्रत्यय शब्दों के बाद में, संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि शब्दों के बाद में जुड़ते, इसलिए करेंगे शब्द लिखते हैं। और शब्द पुल्लिंग में, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, और नपुंसकलिंग। ठीक है, अब देखिए शब्द में मान लीजिए पटु है, पटु, ठीक, प्लस क्या आ गया, तरफ प्रत्यय हो गया, तरफ या ये बात एक होती है। अब देखिए पटुत्तरय क्या हो जाएगा, पटुत्तरय, ये उससे पटुवान वही होता है। और यहाँ पटुत्तरा, यहाँ पटुत्तरय, ठीक है। अब आ गया गुरु, गुरु माने क्या होता है, महान बड़ा, तो यहाँ पर प्रत्यय जोड़ेंगे गुरुत्तरय, गुरुत्तरय, गुरुत्तरा और गुरुत्तरम। ठीक है, उसके बाद मृदु माने कोमल, मृदु का मतलब होता है कोमल, गुरु माने भारी होता है, मृदु, मृदु, कोमल, तो मृदुतरय, मृदुतरा, मृदुतरम, उच्च, उच्च मान होता है ऊंचा, उच्चतरय, उच्चतरा, उच्चतरम, उच्चतरय, उच्चतरा, उच्चतरम। अब आएगा बहु, बहु माने बहुत, दीर्घ, बहु, बहु माने बहुत, बहुतरय, बहुतरा, बहुतरम। दीर्घ मन बड़ा, दीर्घतरय, दीर्घतरा, दीर्घतरम,
तरप प्रत्यय तद्धित प्रत्ययों में ध्यान रखना, तद्धित प्रत्यय याद है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि के बाद में जुड़ने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तद्धित प्रत्यय से बने शब्द तद्धितांत कहलाते हैं। और पहला है तरप प्रत्यय। तरप दो में से किसी एक की विशेषता या कमी को बताने के लिए तरप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। और तरप प्रत्यय का तरभाव शेष रहता है। रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। पटु, चतुर, गुरु, भारी या बड़ा, महान, मृदु माने कोमल, उच्च माने ऊंचा, बहुमान बहुत, दीर्घ माने बड़ा, निम्न निम्नतर है, कृश माने दुर्बल दुर्बल, कृशतर है। इस तरह से अपना यह है जो तद्धित प्रत्यय शुरू किया था, तद्धित प्रत्यय का तरप प्रत्यय। और देखिए तरप और तमक में क्या सोचते हैं, तमक प्रत्यय का तम भाग शेष बचता है। बहुतों में, यहाँ तो दो वस्तुओं में से होती है, और तमक प्रत्यय में बहुतों में से किसी एक की श्रेष्ठता या कमी को बताने के लिए वहाँ तमक प्रत्यय का प्रयोग होता है, अथवा इष्टन। यहाँ तो तरप या यशु, वहाँ तमक या इष्टन प्रत्यय है। तमक प्रत्यय का तम भाग शेष बचता है और रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। अच्छी तरह से साफ साफ देख लीजिए और साफ साफ